ये 6.3 ट्रायंगल, इसका क्वेश्चन नंबर है 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें डायग्राम दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है कि AD परपेंडिकुलर है BC पर और CE परपेंडिकुलर किस पर है, ये AB पर है। ये दो एल्टीट्यूड हैं ट्रायंगल ABC में। ये आपका गिवन है। प्रूव करना है, सबसे पहले आपने ये प्रूव करना है। मैं लिखता हूं इसमें इन ट्रायंगल AEP एंड फर्स्ट आपका ट्रायंगल CDP। अब देखिए इसमें AEP कौन सी है, AEP ये जैसे यहां बाइसेक्ट करता है P पॉइंट पर, तो इसमें AEP एक ट्रायंगल तो ये है और दूसरी ट्रायंगल है CPD। एक ट्रायंगल है आपकी ये। अब ये कहता है कि ये बताइए कि सिमिलर है या नहीं। अगर सिमिलर नहीं है तो क्यों नहीं है, और सिमिलर है तो कैसे है, ये आपने बताना है। कैसे करेंगे देखिए, अगर ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल हैं तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, इसको मानते हैं हम एंगल 1 और इसको एंगल मानते हैं 2। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ईच एंगल 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। इसको मानते हैं हम एंगल 3 और इसको मानते हैं एंगल 4। एंगल 3 इक्वल एंगल 4, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और थर्ड एंगल इक्वल थर्ड एंगल। तो क्या होगा ये दोनों ट्रायंगल, सो ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। सेकंड है आपका ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब देखिए इसके अंदर A, D और B ये ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल, ये एंगल आपका मान लेते हैं 5 है, और एक ट्रायंगल है CBE, C, B और E, ये एंगल है 6। इस प्रकार से आपका एंगल 5 इक्वल एंगल 6, ईच एंगल 90 डिग्री। अब इसमें एंगल जो B है, एंगल B इक्वल एंगल B, ये आपका आएगा कॉमन। तो थर्ड एंगल इक्वल थर्ड एंगल। तो क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, ये भी आपकी क्या है, एंगल। अब हम लेते हैं आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। ये आपका थर्ड पार्ट है क्या, ट्रायंगल इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। अब देखिए इसमें AEP। अब ये ट्रायंगल है, दूसरी है ADB, A, D और B। अब ये इसमें क्या है, इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में क्या फर्क है, इसमें क्या इक्वल है, देखिए AEP, यहां एंगल 1 इक्वल एंगल 5, ये लिखेंगे ईच एंगल आपका 90 डिग्री। और एंगल, जो एंगल आपका A है, ये एंगल ये कॉमन है, एंगल A इक्वल एंगल A, ये आपका कॉमन है। थर्ड एंगल इक्वल
इक्वल थर्ड एंगल। अब ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB। ये भी आपका क्या है, ये भी एंगल से इसका रीजन। अब लेते हैं लास्ट आपका फोर्थ, इन ट्रायंगल PDC, PD और C एंड ट्रायंगल BEC, BE और C। इसमें क्या है, इसमें एंगल ये 2 है एंगल, तो एंगल 2 इक्वल एंगल 6। यहां लिखेंगे ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। और इसमें एंगल C जो है वो कॉमन है, एंगल C इक्वल एंगल C, यहां लिखेंगे कॉमन। और थर्ड एंगल इक्वल थर्ड एंगल। तो ये क्या लिखेंगे, इसलिए ट्रायंगल PDC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BEC। हमने क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। और किसके अकॉर्डिंग है ये एंगल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें क्या है कि आपका जो दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 ABC और D, ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में हमने सबने मेरा है कि ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। AD इक्वल BC और AB इक्वल CD। अब इसमें इसको प्रोड्यूस किया जाता है, इसको आगे बढ़ाया जाता है। तो इसको AD साइड को आगे बढ़ाते हैं E पॉइंट तक, और हमने B और E का ज्वाइन किया, जो CD लाइन को F पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका गिवन कर है। तो गिवन में क्या दे रखा है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम whose साइड AD इज प्रोड्यूस। इस AD साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं टू द पॉइंट ऑफ E पॉइंट तक आगे बढ़ाते हैं। एंड N ज्वाइन B और C, और हमने B और क्या किया, B और E को हमने ज्वाइन किया, जो CD लाइन को F पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, काटती है। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है इसका, हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल AB और E। ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल और ट्रायंगल CF और B, हमने ये प्रूव करना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। एक तो ये देखिए कि इसमें मैं प्रूफ लेता हूं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, हमने कम से कम या तो 3 साइड इक्वल हो, या 3 एंगल इक्वल हो, या 2 एंगल एक साइड इक्वल हो, या 2 एंगल एक साइड इक्वल हो, कोई तो इस नियम में से हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें एंगल A और एंगल C, ये इक्वल क्यों है, इसका रीजन, एंगल A इक्वल एंगल C, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब उनकी ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। पता चल गया, क्योंकि इसमें ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल इज इक्वल। इनके ऑपोजिट पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि इनकी साइड इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगला जो है एंगल E इक्वल एंगल AEB इक्वल एंगल EBC। भाई ये कैसे एंगल हैं, सबको पता है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। कैसे हैं,
क्योंकि दो पैरेलल लाइन है ये BC और AE, दो पैरेलल लाइन है और उनको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक इंटरसेक्ट लाइन है, तो वो कैसे एंगल बनाएगी? वो अल्टरनेट एंगल बनाएगी। तो एंगल B और एंगल C कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड एंगल इक्वल होएगा। तो क्या लिखेंगे? थर्ड एंगल इक्वल थर्ड एंगल। सो ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB किसके अकॉर्डिंग? एंगल 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 के अकॉर्डिंग। हमने प्रूव क्या करना था? हमने यही प्रूव करना था। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इन ए फिगर, एक फिगर दी हुई है जिसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं ABC और एक है AMP। हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं जिसमें AB और C और AMP जिसमें एंगल B और एंगल M, दो राइट एंगल है ये, दोनों एंगल ईच एंगल 90 डिग्री के हैं। अब हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP क्या सिमिलर हैं? नंबर 1 ये सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो अगर फर्स्ट कंडीशन तो हमारी आती है कि ये सिमिलर हैं या नहीं, ये प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो इसकी साइड रेशियो में है या नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या किया? इसका प्रूफ करते हैं हम। ये प्रूफ है आपका इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। अब इन ट्रायंगल में क्या इक्वल है, क्या सेम बात है? सबसे पहले आता है एंगल A इक्वल एंगल A। ये क्या है? ये कॉमन है क्योंकि ये इस ट्रायंगल में भी एंगल है और ये इस ट्रायंगल का भी एंगल है, तो ये दोनों का कॉमन है। अब है एंगल B इक्वल एंगल M। क्योंकि ये 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का है। तो यहां लिखेंगे ईच एंगल 90 डिग्री। अब लिखो थर्ड एंगल इक्वल थर्ड एंगल। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP बाय किसके? एंगल 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 के अकॉर्डिंग। अगर ये सिमिलर हैं तो इसकी साइड भी क्या होंगी? रेशियो होंगी। तो क्या लिखेंगे? AC इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो AC अपॉन इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AP। तो यहां लिखेंगे AC अपॉन AP। यह आएगा AC अपॉन AP इक्वल BC परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर BC अपॉन MP। इसका परपेंडिकुलर BC है तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? इस पर MP है। तो यहां लिखेंगे BC अपॉन MP बाय किसके अकॉर्डिंग? CPCT के अकॉर्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ CPCT। ये इसके अकॉर्डिंग ये नियम है। तो हमारे दोनों चीजें प्रूव हो जाती हैं। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इसमें आपका डायग्राम दे रखा है क्या? CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्ट एंगल ACB एंड EGP such that D and H lies on side AB and FE, triangle ABC and triangle FEG respectively। यदि ABC ट्रायंगल सिमिलर है किसके? FEG के सिमिलर है। अब देखिए हमने दो ट्रायंगल ली ABC और FEG जिसमें CD और GH हमने दो पॉइंट लिए। क्या बाइसेक्ट करता है? इसका जो एंगल को बाइसेक्ट करता है ये एंगल, इसको बाइसेक्ट ये करता है, इस एंगल को बाइसेक्ट,
ये करता है, सी डी बाइसेक्ट करता है एंगल सी को, और जी एच बाइसेक्ट करता है एंगल जी को। ये बाइसेक्ट करता है, अगर बाइसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी, ये सिमिलर है और ये गिवन में है। अगर गिवन है तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। तो फर्स्ट आपका क्या प्रूव करना है कि सी डी, यहां आपने प्रूफ सी डी अपॉन जी एच, ये हमने प्रूव करना है। तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल, हम दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, हमने ये ट्रायंगल ली ए डी सी, एंड ट्रायंगल एफ एच जी, हम ये लेते हैं एफ एच जी। इसमें क्या है, अब ये देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, तो हमारा एक सोल्व नहीं हो रहा। इससे हमारे दो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड। इससे हम दो प्रूव करेंगे, ए डी सी, डी सी ए और एच जी एफ। यही वो चीज़ है जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। सो आपका एक प्रूव नहीं हो रहा, ये आप खुद भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद इसका जो प्रूव लिखेंगे वही प्रूव हम इसका लिखेंगे, दोनों का सेम है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल एंगल एफ, आपने लिखा एंगल एफ, बिकॉज क्यों, क्योंकि ट्रायंगल यहां लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो मैंने अभी बताया था कि इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे इन दोनों के। अब एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल एंगल एफ जी एच, एफ जी एच। ये भी हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ जी एफ ई जी, और इसमें एंगल ये सी का बाइसेक्ट है और ये जी का बाइसेक्ट है। सो एंगल ये कंप्लीट सी का बाइसेक्ट है एंगल ए सी डी, और ये किसका बाइसेक्ट है, एंगल जी का बाइसेक्ट है। सो क्या होगा, ये एंगल इक्वल होंगे। तो यहां लिखेंगे थर्ड एंगल इक्वल थर्ड एंगल। सो ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी, ये आएगा ए ए बाई ए ए। अगर ये सिमिलर है तो इसकी साइड में रेशियो होंगी, तो क्या होगा, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच, और ए सी इसका ये अपॉन ए सी अपॉन क्या होगा, जी एफ बाई सी टी के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास एक नहीं की हमने, ये आपका थर्ड क्वेश्चन किया है और ये हमने आपका फर्स्ट प्रूव किया है। अब हम क्या लेते हैं, अब हम सेकंड लेते हैं। तो सेकंड क्या करेंगे, नाउ सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल क्या है, एच जी ई। ये देखिए डी सी बी, डी सी और बी, और ये एच जी ई, ये ट्रायंगल लेते हैं हम इधर वाली, ये पार्ट, इन दोनों का ये पार्ट। तो क्या होगा, एंगल बी इक्वल एंगल, ये ट्रायंगल एंगल है और ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल बी इक्वल एंगल ई। बिकॉज क्यों, क्योंकि ट्रायंगल
ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल क्या एफ ई जी, और ये क्या है एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल एंगल ई जी एच, ई जी एच बिकॉज क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी, और ये किसका हाफ है, ये एंगल सी का हाफ है और ये एंगल किसका हाफ है, एंगल जी का हाफ है। इस प्रकार से ये होगा। अब क्या लिखेंगे, थर्ड एंगल इक्वल थर्ड एंगल, और यहां लेंगे हम क्या, सो ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई, किसके अकॉर्डिंग, ये है आपका एंगल ए, एंगल ए। ये हमने प्रूव करना था क्योंकि मैंने थर्ड, अगर मैं थर्ड लेता हूं तो थर्ड में वही ट्रायंगल वही फिर आ जाती है, तो हमने ये दोबारा फिर लिखेंगे ये चीज़, तो ये दोबारा लिखने की बात नहीं है, आप यहाँ भी इसको प्रूव कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे तीनों चीज़ आ चुकी हैं, इस प्रकार हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था।